our topic is respiration. Under the respiration we are going to see the fermentation. प्लांट रेस्पिरेशन जो हम देख रहे हैं उसमें फर्मेंटेशन पार्ट हम देख रहे हैं आज। और फर्मेंटेशन हम जब कहते हैं तो हमें हमारे मेमोरी में क्या आ जाता है? ईस्ट। फर्मेंटेशन कौन करता है? ईस्ट करता है। और फर्मेंटेशन कैसे होता है? ये एरोबिक है क्या एनारोबिक है? तो ये कौन सा प्रोसेस है? एनारोबिक प्रोसेस है, यानी इसमें ऑक्सीजन की जरूरत है या नहीं है? ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। और इसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, लेकिन कैसे ब्रेकडाउन होता है? इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का। और इसमें बाय प्रोडक्ट कौन से बनते हैं? विच आर द बाय प्रोडक्ट फॉर्म हियर? CO2 और इथेनॉल बनते हैं। ईस्ट क्या बनाता है? CO2 और इथेनॉल। इथेनॉल है इथिल अल्कोहल। हम अल्कोहल जो इंडस्ट्रीज वगैरह है उसमें क्या यूज करते हैं? ईस्ट ही यूज करते हैं। लेकिन इस प्रोसेस के लिए एंजाइम भी जरूरी है। ग्लूकोज से अल्कोहल बन रहा है, लेकिन इसके लिए एंजाइम भी जरूरी है। कौन सा एंजाइम है इसमें? पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज, और दूसरा एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ये प्रोसेस है फर्मेंटेशन का, ईस्ट में होता है। और ये फर्मेंटेशन बैक्टीरिया में भी होता है। तो बैक्टीरिया में जो फर्मेंटेशन होता है तो उसमें पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बनता है, और ईस्ट में पायरुविक एसिड से इथेनॉल और CO2 बनता है। डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है? ईस्ट में भी फर्मेंटेशन हो रहा है, बैक्टीरिया में भी फर्मेंटेशन हो रहा है, लेकिन ईस्ट में क्या बन रहा है? अल्कोहल बन रहा है, और बैक्टीरिया में क्या बन रहा है? लैक्टिक एसिड बन रहा है। ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस पॉइंट? और यही प्रोसेस जो है फर्मेंटेशन की थोड़ी बहुत हमारे बॉडी में भी होती है। हम ज्यादा रनिंग करते हैं, थक जाते हैं, हमारे पाँव में मोच आ जाती है, तो वहां भी लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, हमारे मसल्स में भी। तो इसमें भी क्या होता है? पायरुविक एसिड का कन्वर्शन लैक्टिक एसिड में हो जाता है। लेकिन यहाँ एंजाइम जो है हमारे बॉडी में, जो पायरुविक एसिड का कन्वर्शन लैक्टिक एसिड में करता है, हमें मोच आ जाती है ऑक्सीजन की कमी से। तो कौन सा एंजाइम काम करता है इधर? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ऑल ऑफ यू गेटिंग? और देखिए ये जो प्रोसेस है फर्मेंटेशन का, इसमें एनर्जी बहुत ही कम रिलीज होती है। कितनी एनर्जी रिलीज होती है इसमें? लेस देन 7%। लेकिन हम बाद में जो एरोबिक रेस्पिरेशन देख रहे हैं उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, दैट इज इन द ATP फॉर्म। लेकिन यहाँ एनर्जी कैसी रिलीज होती है? एनारोबिक में कम रिलीज होती है। ये आप ध्यान में रखिए पॉइंट। एग्जाम में आप फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, रॉन्ग कर देते हैं। यही पढ़ाते वक्त ध्यान में रखने का कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, फर्मेंटेशन है, इसमें एनर्जी लेस रिलीज होती है, लेस देन 7%। और देखिए ये जो ईस्ट है अल्कोहल बनाता है, लेकिन यही ईस्ट जब अल्कोहल बनाते बनाते अल्कोहल का परसेंटेज जब 30% से ज्यादा हो जाता है, तो वही अल्कोहल इस ईस्ट को मार देता है। अल्कोहल कौन बनाता है? ईस्ट बनाता है। लेकिन अल्कोहल का क्वांटिटी जब 30% से ज्यादा होता है, तो ईस्ट ने बनाया वाला अल्कोहल ही उस ईस्ट को क्या कर देता है? मार देता है। तो फिर अल्कोहल बनने का प्रोसेस क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। तो यही जो अल्कोहल इंडस्ट्री है, बियर इंडस्ट्री है, ये हमें विजिट भी देना चाहिए इधर कि वो कैसे मेंटेन करते होंगे वो नंबर। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे ही हम सोसाइटी में भी देखते हैं ना, कोई जो गलत लोग रहते हैं वो गलत लोगों को बनाते हैं गलत काम करने के लिए। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है ज्यादा उनके गलत लोग बनाए उन्होंने और ज्यादा गलत काम कर रहे हैं, तो वही लोग उसके लिए खतरनाक हो जाते हैं। अच्छे बनाए तो अच्छे काम आएंगे, लेकिन बुरा आदमी जो हम बनाते हैं वही घातक ठहरते हैं। ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस पॉइंट? इससे हमें सीख मिलती है कि नहीं? तो देखिए इधर डायग्राम जो है हम क्या देख रहे हैं फर्मेंटेशन में? किस पर प्रक्रिया होती है फर्मेंटेशन में? ग्लूकोज के ऊपर प्रक्रिया होती है। और शुरू में ग्लूकोज का कन्वर्शन किसमें होता है? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में। और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का कन्वर्शन 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में जब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का कन्वर्शन होता है तो इसमें NAD+ से क्या बनता है? NADH+ H+ बनता है। और 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बनता है? फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। और यहां देखिए फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड से पायरुविक एसिड बन रहा है। और ये पायरुविक एसिड के दो रास्ते हैं। ये जो ऊपर का रास्ता है किसका है? ये किसमें होता है? बैक्टीरिया में या ईस्ट में? बैक्टीरिया में। और ये पायरुविक एसिड का कन्वर्शन इथेनॉल और CO2 में हो रहा है, तो ये किस में हो रहा है? ईस्ट में हो रहा है। ऑल ऑफ यू गेटिंग द डिफरेंस?
ये डायग्राम में आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना। तो दिस इज अबाउट द फर्मेंटेशन। कुछ भी नहीं, फर्मेंटेशन सबको समझ में आया। एनारोबिक है कि एरोबिक है? हाँ, यानी ऑक्सीजन के अब्सेंस में है। और इसमें ईस्ट भी काम करता है और बैक्टीरिया भी काम करता है। तो ईस्ट में जो है एंजाइम अलग रहेंगे और बाय प्रोडक्ट अलग रहेंगे। ईस्ट में क्या बनता है? CO2 एंड इथेनॉल। तो बैक्टीरिया में क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। किससे लिखेंगे? पायरुविक एसिड से। समझ में आ रहा है ना? फर्मेंटेशन में पहले ग्लूकोज है, ग्लूकोज का कन्वर्शन पायरुविक एसिड में हो रहा है, लेकिन पायरुविक एसिड का कन्वर्शन इथेनॉल और CO2 में हो रहा है। किसके प्रेजेंस में? ईस्ट के। और पायरुविक एसिड का कन्वर्शन लैक्टिक एसिड में हो रहा है। ये कौन से कंडीशन में? बैक्टीरिया ईस्ट, बैक्टीरिया में। ऑल ऑफ यू गॉट दिस? So this is about the fermentation.